सरकार कहता है, सरकार की ओर से रिप्लाई आता है कि 367 शेतकरी पात्र है। किस तरह देते हो, शेतकरी की आत्महत्या होती है और सरकार इस तरह के आंसर देते हैं। ये तो सरकार ने मान्य कर लिया है कि महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या हो रही है। हम तो वही बताना चाहते हैं कि तुम्हारी जो किसानों को फंसाने वाली जो योजनाएं होती है हर बार, जो नरेंद्र मोदी भी हो बोलते हैं कि मैं दुगनी दाम करूंगा, तुम्हारे फसल को दाम दुगना मिलेगा, हम खर्चे कम करवाएंगे। तो अभी तो खर्चे बढ़ गए हैं। डीजल में खर्चा बढ़ा दिया, पेट्रोल में खर्चा बढ़ा दिया, बीज में बढ़ा दिया, फर्टिलाइजर में बढ़ा दिया, इंसेक्टिसाइड में बढ़ा दिया, सब में खर्चे बढ़ा दिए और किसान को दाम कम मिलता है। ये तो अब सच है और उसी से किसानों की आत्महत्या हो रही है। महाराष्ट्र की सरकार ने सत्ता में आने के लिए किसानों की कर्जा माफी की घोषणा की थी, लेकिन मुख्यमंत्री रोज घुमा रहे हैं, हम करेंगे। ये किसानों को बर्बाद करके ही शांत बैठेंगे, ऐसी परिस्थिति आज महाराष्ट्र में है। खरीफ हंगाम में लास्ट ईयर, अभी तो नया खरीफ हंगाम शुरू हो गया बारिश का, गए साल के भी पैसे अभी तक किसानों को दिए नहीं सरकार ने, तो स्वाभाविक है किसानों की आत्महत्या हो रही है। और इसलिए आज हमने विधानसभा में स्थगन के माध्यम से हमने ये प्रस्ताव रखा और हमें आज ही इसमें चर्चा होना चाहिए। उसके लिए हमने माननीय अध्यक्ष को कहा, लेकिन अध्यक्ष भी सरकार के साइड में है, किसानों के साइड में नहीं है। ये भी आज आप सब लोगों ने देखा है। तो इसलिए हमने हमारा बहिर्गमन किया है। हम जनता की आवाज़, किसानों की आवाज़ हमेशा उठाएंगे, सरकार को झुकाएंगे और न्याय दिला के रहेंगे। यही हमारी भूमिका है। सोयाबीन, तूर, कापूस जो बिक्री थी उसके ऊपर भी अभी परसेंटेज कम कर दीजिए। किसान को ऊपर जो प्रॉफिट होने वाला था वो भी कम होगा। बिल्कुल, तो मैं आपको जब ही कहा है कि खर्चा बढ़ा दिया, डीजल हो, फर्टिलाइजर हो, इंसेक्टिसाइड हो, पेट्रोल हो, तो ये सब चीज़ों के रेट बढ़ा दिया और उसके फसल के दाम नीचे कर दिए। और जब किसान को दाम ज़्यादा मिलने की कोशिश रही थी तो इनका इम्पोर्ट शुरू हो जाता, बाहर के देशों से माल मंगा लेते। इनके जो मित्र है मोदी जी के, उनको फायदा कैसा उसके ऊपर सोचा जाता है, किसानों के बारे में नहीं सोचा जाता है। आदिवासी पहाड़ पे वीडियो सामने आया कि प्रस्तुति के दौरान 15 किलोमीटर उसको जाना पड़ा। लाड़की बहन योजना को पैसा डाइवर्ट किया है। आदिवासी जो पहाड़े है, दलित बस्ती, उधर का निधि, डेवलपमेंट का निधि समाज कल्याण मंत्री कहते हैं कि हमारे पास निधि नहीं। किस तरह से देखते हो? देखो, महाराष्ट्र में किसानों की बदहाली आपने देखा होगा कि आज लातूर जिले में एक किसान को बैल नहीं था तो खुद ने अपने को जोत लिया और उसकी बीबी उसको हाँक रही है। ये महाराष्ट्र की परिस्थिति बन चुकी है। किसानों के बेहाल कर दिए, आदिवासियों के बेहाल कर दिए, दलितों के हाल खराब कर दिए, ओबीसी की हालत खराब कर दिए। बच्चों की स्कॉलरशिप नहीं देते, उनके पैसे उधर ट्रांसफर कर लेते और लाडली बहन को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। और ये जो स्थिति बनी हुई है, ये सरकार झूठ और फरेब की सरकार है और ये सरकार को जनता का डर नहीं रहा है। सरकार को लगता है कि हम सब जो चुनाव आयोग इनके कार्यकर्ता बन गए, उनके आधार पर हम लोग जीत जाएंगे, लेकिन जनता का गुस्सा जब बढ़ेगा तो इनको सत्ता से भी खींचने को आगे पीछे नहीं देंगे। सर, राष्ट्रवादी शिवसेना, जो शिंदे साहब की शिवसेना, राष्ट्रवादी अजित पवार की, उनके जो मंत्री है उनके ऊपर OSDR, PS, उनके ऊपर कड़ी निगरानी अभी IB डिपार्टमेंट की है, ऐसी खबर सामने आ रही है। अरे कितने लोगों पे कार्रवाई चालू हो गई। उनका घुमरे जो माजी मंत्री था उसके ऊपर एक्शन चालू हो गई, प्रताप सरनाईक के ऊपर कार्रवाई चालू हो गई, गोगावले पे कार्रवाई चालू हो गई, कई लोगों के, अजित पवार के भी कई लोगों के ऊपर कार्रवाई शुरू हो गई है। अब छगन भुजबल कौन से वॉशिंग मशीन से धोखे आए पता नहीं। तो ऐसे कई नेता है जो इस महायुति में, जो बीजेपी को छोड़ के, जो राष्ट्रवादी और शिवसेना वाले, उनके जो है उनकी परिस्थितियां क्या बनी हो आप लोग देख रहे हो, कैसा ब्लैकमेल किया जा रहा है। ये सरकार में ही तालमेल नहीं है, ये सरकार में ही तालमेल नहीं है और इसलिए ये जनता को क्या न्याय देंगे। सर, डीबीडीसी का निधि जो है वो जब आएगा सामने तब लड़ेंगे।